ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब खबर देहरादून से। कोविड-19, डेंगू और आपदा को लेकर अहम बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोविड-19, डेंगू और आपदा को लेकर बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने बैठक की और सभी जिलों के डीएम के साथ मुख्यमंत्री ने मंथन किया है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने बैठक की। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोविड-19, डेंगू और आपदा को लेकर बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली। समीक्षा की गई हालातों की, क्योंकि कई जगहों पर स्थिति काफी खराब है। भूस्खलन की वजह से, बाढ़ की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने चर्चा की, अधिकारियों से बातचीत की, हालातों में और कितनी बेहतरी हो सकती है, किस तरीके से काम किया जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं आपको, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई और कोरोना पर मुख्यमंत्री की बैठक हुई। साथ ही साथ डेंगू और आपदा को लेकर भी ये बैठक अहम थी। सुभाष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुभाष, बैठक की गई, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, क्या कुछ अहम रहा? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि लगातार जो कोरोना जिस तरीके से प्रदेश में फैल रहा है और उसके साथ ही अब डेंगू ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी, तो ऐसे में रोकथाम किस तरीके से की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि शुरुआत से ही अगर डेंगू पर काबू पाया जाए तो वो विकराल रूप नहीं लेता है। हालांकि पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए तो लगातार जो जिस तरीके से डेंगू फैलता था उसको किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बड़े चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही डॉक्टरों के साथ बात की और ये भी निर्देश दिया कि प्रदेश में डेंगू जैसे जो बीमारी है उससे बचने के लिए जो रोकथाम है वो अभी से शुरू कर दी जाए, यानी कि आने वाले दिनों में डेंगू पर अपना बड़ा प्रकोप प्रदेश में ना फैलाए, उसके लिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग काम करे, उसको लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ये महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में की। सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री ने एक चिकित्सा ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए अब जो चाहे वो चिकित्सा हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, वार्ड बॉय हो, सभी लोगों को कहा गया कि वो ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में वो फ्रंट लाइन में काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें पुलिस कर्मी और मीडिया कर्मी को भी रखा गया है कि इस ऐप के जरिए वो डेली अपना चेकअप करा सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ डिटेल्स लिखी है उनको भरें और रोजाना उसको भरें, ताकि जो फ्रंट लाइन में जो कर्मचारी या अधिकारी काम कर रहे हैं उनको किसी को भी कोरोना जैसा संक्रमण ना फैले। जी सुभाष, कोरोना को लेकर ये बैठक अहम तो थी, साथ ही साथ इस वक्त प्रदेश में आपदा को लेकर भी लगातार लोग परेशान हैं, उसको लेकर भी ये बैठक अहम रही। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मानसून ने प्रदेश में दस्तक की, उसके बाद ये देखा जा रहा था कि पहाड़ों में जो मानसून की जो दस्तक थी उसके बाद से जो भूस्खलन जैसी स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति और कहीं कहीं स्थानों पर जो लोगों के क्षतिग्रस्त मकान हुए, तो कहा जा सकता है कि आपदा जैसी स्थिति मानसून में हर साल प्रदेश में देखी जाती है। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि वो किस तरीके से आपदा में काम करें यदि ऐसी स्थिति बनती है। तो साथ ही जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि यदि उनके जिले में इस प्रकार की कोई भी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए जल्द से जल्द जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद रहे और किसी भी स्थिति में यदि कोई भी हानि प्रदेश में या किसी जिले में होती है तो उसके लिए जिला अधिकारी को विशेष निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उस पर काम किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, ऐसी स्थिति प्रदेश में ना बने कि लोगों को उसकी परेशानी झेलनी पड़े। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने पौड़ी में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने गुमखाल के समीप कीर्ति खाल से भैरवगढ़ी रोपवे योजना का निरीक्षण किया। सतपुली 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। पर्यटन सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और नयार नदी में फिशिंग और एंगलिप का अच्छा स्कोप भी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पैराग्लाइडिंग और पैरासीलिंग के जो प्रयास किए गए थे उसके भी अच्छे परिणाम आए हैं।
वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से चारों धामों का रास्ता बंद हो चुका है। बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रदेश में 300 सड़कें बंद हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाले हाईवे भी बंद हैं। बंद मार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। मार्ग बंद होने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही में परेशानी तो है ही, साथ ही साथ लोग रोजमर्रा के सामानों को लेकर भी दिक्कतों का सामना करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। मलबा सड़क पर आने के बाद आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाले जो हाईवे हैं उन पर इस वक्त आवाजाही बाधित है। और अब आपको बड़ी जानकारी दे दें, हरिद्वार में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहावना हो चुका है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और गर्मी से राहत मिलने के बाद लेकिन परेशानी जल जमाव के साथ ही उफनाई नदियों के जलस्तर के बढ़ने के बाद लोगों की बढ़ चुकी है। तो लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। उफनाई गंगा का जलस्तर अब सामान्य होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बारिश से मौसम सुहावना हो चुका है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरिद्वार में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि मौसम सुहावना हो चुका है। लेकिन जल जमाव की दिक्कतें भी कई जगहों पर है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जो अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी खबर यह है कि उफनाई गंगा का जो जलस्तर था वो अब सामान्य होता दिखाई दे रहा है। देश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों पर देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उफनते नाले और टूटकर गिरते पहाड़ जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो चुके हैं। घरों में लोग खौफ में जी रहे हैं। पहाड़ों में कई दिन से मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों की ये तस्वीर ऋषिकेश, रामनगर, चमोली, पौड़ी और मसूरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो रामनगर में भी नाले उफान पर हैं। चमोली की तस्वीर आप देखिए। चमोली में रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि कई जगहों पर मलबा गिरने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। वहीं मसूरी का भी बारिश के बाद कुछ ऐसा ही हाल है। और पौड़ी में भी लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत स्थानीय लोगों को होती है, क्योंकि एक तरीके से जीवन पटरी से उतर जाती है, क्योंकि लोगों को रोजमर्रा के सामानों के लिए भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रास्ते जगह जगह बंद हो जाते हैं मलबा गिरने की वजह से, जबकि मैदानी इलाकों में लोग खौफ के साए में जीते हैं नदी नालों के उफान पर होने पर। अब आपको कोरोना को लेकर अपडेट बता दें, उत्तराखंड में स्थिति क्या है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 447 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार है। कोरोना से अब तक 192 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 106 मामले सामने आए। हरिद्वार में 101, देहरादून में 95 मामले हैं, उत्तरकाशी में 41, अल्मोड़ा में 14 और पौड़ी में 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए, और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाओं में दिक्कत आ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है। 14,000 के पार कोरोना का आंकड़ा है। वहां पर उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 106 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 106 उधम सिंह नगर में आंकड़ा है, जबकि इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 447 कोरोना के पॉजिटिव केसेस, और इसके साथ ही उत्तराखंड में 14,000 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 192 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। उधम सिंह नगर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 106 नए मामले पाए गए हैं। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। मुनि की रेती में 17 मरीज पाए गए हैं। ऋषिकेश एम्स में 15 मरीजों की पुष्टि की गई है। ऋषिकेश नगर निगम के 2 कर्मचारी भी पॉजिटिव हुए। नगर निगम में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पीएनबी बैंक का कैशियर कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
पीएनबी बैंक को सील किया जा चुका है क्योंकि यहां पर कैशियर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद बैंक को सील किया गया है। और मुनि की रेती में 17 मरीज पाए गए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के